नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई रेडियो इंडिया में। आज हम मौजूद हैं मधुबन में, माउंट आबू में, जहां पर एक नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा करा गया है, जहां पे बहुत सारे मीडिया जगत के लोग, विभिन्न संस्थाओं के लोग यहां पर आए, जिन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बातें की। मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा है और मैं सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। सर, सर्वप्रथम आप अपना अनुभव साझा करेंगे कि इस तरीके की नेशनल कॉन्फ्रेंस में आकर, जहां पर इनका जो उद्देश्य है ब्रह्मा कुमारी संस्था का कि संकल्प से सृष्टि बनती है, तो आप अपना तजुर्बा जो एक्सपीरियंस आपको यहां पे आके लगा, आप क्या? देखिए, जो मेरा अनुभव है, पिछले 2 दिन से मैं यहाँ पे हूँ और काफ़ी लंबे समय से ब्रह्मा कुमारी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस संस्था से। अनुभव की जो बात की जा रही है, अनुभव बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक विषय नहीं है जिस पे चर्चा की जा रही है, क्योंकि चुनौतियाँ और मुद्दे सभी के पास में, आप चाहे किसी से बात कर ले, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे उन चुनौतियों और उन मुद्दों का आपको समाधान मिलता है। तो यहाँ देश भर से करीब 1800 से ज़्यादा मीडिया प्रोफेशनल्स इकट्ठा हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब 1800 माइंड एक साथ काम करेंगे एक मंच पे, तो आपको कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका आपको समाधान ना मिले। तो मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है यहाँ पे। सर, बहुत सारे मीडिया प्रोफेशनल यहाँ पे थे, सब ने अनुभव करा, मेडिटेशन का अनुभव करा, एक पॉजिटिविटी का यहाँ पे अनुभव करा। बहुत अच्छा अनुभव आपने हमारे साथ साझा करा। मगर सर, जो एक पत्रकार की एक छवि बनी हुई है, आजकल का जो लोगों का दृष्टिकोण है, वो एक नकारात्मक छवि बनी है। तो सर, आप किस हद तक सहमत है इस बात से? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। नकारात्मक छवि और सकारात्मक छवि की जब हम बात करते हैं, तो जो भी ऑडियंस हो, किसी भी एज ग्रुप की हो, पहली बात तो हमें समझना होगा कि जो नकारात्मक और सकारात्मक छवि की बात कर रहा है वो कौन सी एज ग्रुप का ऑडियंस है। और दूसरी बात, जो भी हम देख रहे हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट का कंटेंट हम देख रहे हैं, जिसको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक और यूट्यूब यूनिवर्सिटी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, वो मीडिया का पार्ट नहीं है और उस पर ना आप देखें, ना उस पर विश्वास करें। लेकिन आप मेन स्ट्रीम मीडिया को उठाइए, अखबार को आप उठाइए, जो पूरे मीडिया की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और हमेशा रहेगा। आप रेडियो को उठाइए, आप किसी पत्रिकाओं को उठाइए, वहाँ पे आप खबरें जब पढ़ेंगे, जब आप 32, 33, 34 पेज का आप अखबार पढ़ेंगे, और जब आप कोई भी ऐसा चैनल आप विजिट करेंगे या कोई आप रेडियो सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि सच में खबरें सकारात्मक हैं। जो हम व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, या कोई और ऐसे अनऑथेंटिक सोर्स से देख रहे हैं, तो वहाँ उस पे आप ना जाएं, क्योंकि नकारात्मक जल्दी आदमी को आकर्षित करता है। लेकिन जो खबरें बना रहे हैं, अखबार जो बन रहा है 24 घंटे पहले से, 32-35 पन्नों का जो बुलेटिन बन रहा है, उसकी मेहनत को भी एटलीस्ट हमको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और इंटरनेट मीडिया पे थोड़ा सा कम ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छे विचार सर आपने साझा करे हमारे साथ। एक और विचार है सर ब्रह्मा कुमारी का, कि जो हम देखते, पढ़ते, बोलते, वही हम सुनते हैं, वही हम बनते हैं। तो सर, आज हमारे दर्शकों को आप ये क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात का कि जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका हमारे व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप सर इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो जैसा आपने बताया, देखने और पढ़ने वाली बातें, ये हर एक व्यक्ति को पता होता है। स्कूली एजुकेशन में भी छोटे एक बच्चे को प्रार्थना से उसके पूरे जीवन की जब स्कूली एजुकेशन की शुरुआत होती है, लेकिन सिर्फ जो गैप है, पता सब कुछ है मुझे कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ध्यान मन को केंद्रित करने की वाली बात है। और वो और सिर्फ आपकी एक मेडिटेशन से हो सकती है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप 2 घंटा या 5 घंटा यही योग और आसन करिए, सिर्फ आपके मस्तिष्क को फोकस रखना आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा समय मिले, जहाँ आपको समय मिले, आप अपने सिर्फ मन को केंद्रित रखना सीखिए, और उस मन को केंद्रित रखते हुए जो भी जैसा विचार है आपका, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही होगा। तो ये मेरा एक मैसेज है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का ये एक सराहनीय प्रयास था कि उन्होंने एक सकारात्मकता की बात सोची मीडिया के लिए, और 2000 लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करना, उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, पर्यावरण के अनुकूल सारा वातावरण यहाँ पर है। ज़ीरो प्लास्टिक सर हमने देखा, यहाँ पर प्लास्टिक भी का कोई यूज़ नहीं है। तो सर, आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस तरीके का जो आयोजन करती है, आप उनका ये बहुत सराहनीय कदम है। आप क्या कहना चाहते हैं उसके लिए?
देखिए ये बहुत अच्छे कदम है और करीब करीब ब्रह्म कुमारी की करीब 18 से 20 ऐसी संस्थाएं हैं। हम लोग जिस आयोजन में आए हैं वो मीडिया विंग कर रहा है, लेकिन मीडिया विंग, एजुकेशन विंग और आईटी विंग, बहुत सारे इनके विंग हैं। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को एक सही डायरेक्शन देना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा कभी ना कभी अपने पाथ से भटक जाते हैं। हम लोग सब कुछ, हमारे पास हमारे पेरेंट्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, सब लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा प्लेस चाहिए होता है, जैसे किसी को मंदिर चाहिए, किसी को मस्जिद की चाहिए, किसी को कोई ऐसा अकेला एक स्थान चाहिए। वैसे ही ये एक ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ पे आप अपने विचारों को और अपने मस्तिष्क को एक जगह केंद्रित कर सकते हैं और अपने जो भी आपका जीवन है, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उसमें अपना अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। सर, ई रेडियो के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि अपने दर्शकों तक हम एक सकारात्मक न्यूज़ पहुंचा सके। अपनी न्यूज़ में अगर कुछ नेगेटिव भी है, तो कुछ अगर ऐसा कोई कंटेंट भी है, तो हम उसे किसी तरीके से एक पॉजिटिविटी में हम उसको दर्शकों के आगे हम उसको परोस सकें, क्योंकि जो न्यूज़ दर्शक देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। तो सर, मगर एक जर्नलिस्ट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सकारात्मक न्यूज़ दिखाए, वो हर तरीके की न्यूज़ को कवर करता है। तो सर, फिर अगर हम जो न्यूज़ होती है, बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो कम्युनल के बारे में है या जो विचलित करती हैं कम्युनल राइट्स पे, आप कह सकते हैं, अगर हम ऐसी खबरें नहीं दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग हमारा चैनल नहीं देखेंगे। तो दर्शकों की जो पसंद है हमें उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मीडिया का काम है सूचना पहुंचाना। वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, लेकिन दर्शक को नहीं पता कि उस खबर को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, वो एक पत्रकार को पता होता है। तो हमें कवरेज सारी खबरें करनी है, नेगेटिव भी करनी है, पॉजिटिव भी करनी है, लेकिन पॉजिटिव को आप जैसे इंटरप्रेट करेंगे वो थोड़ा कम होती है। ये एक समस्या है जो हर एक मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के सामने आती है, और नेगेटिव ईजीली दर्शक एक्सेप्ट करता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे भोजन की थाली में नमक और चीनी का जो बैलेंस हम रखते हैं, उसी तरीके से आपको भी अपने कंटेंट में वो बैलेंस रखना है। और वो बैलेंस कैसे रखना है, आपको सिर्फ अपना पैटर्न बदलना है। दिन के शुरुआत में आप ना करें ऐसी नकारात्मक खबरें हैं, जो खबरें नकारात्मक नहीं कहूँगा, जो थोड़ी सी संवेदनशील हो, वो आप दिन में ना शुरुआत करें। उनके लिए आप दोपहर में आप शुरुआत करिए, या थोड़ा सा शाम को आप उस कंटेंट को दिखाइए और उसको थोड़ा सा मसाला ना लगाएं। फैक्ट सिर्फ बताइए, इन्फॉर्मेशन कन्वे करिए और बस उसको ख़त्म करिए। क्योंकि हो सकता है कि वो दर्शक आपको इग्नोर कर दे, आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे और ना देखे, लेकिन बहुत बड़ी दुनिया है, कहते हैं वैसे बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी दुनिया है। तो कोई ना कोई टारगेट ऑडियंस, ऐसे दर्शक लोग हैं जो आपका कंटेंट पसंद करेंगे, आज नहीं तो 10 दिन, 1 महीना, 6 महीने बाद में। तो बस आपको अपना थोड़ा सा पैटर्न बदलना है और कंटेंट में बैलेंस रखना है। ये मेरा एक सुझाव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ई रेडियो से बातचीत के लिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा करी ई रेडियो के दर्शकों के साथ। वो जान सकते हैं आपके माध्यम से कि कैसे हम एक पहल कर सकते हैं सकारात्मक पत्रकारिता की ओर, और जो हम देखते, पढ़ते, बोलते, सुनते हैं उसका हमारे व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।